अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। भूत प्रेत की कहानी। गांव का नाम था बड़ेहटा। यह एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और पशुपालन से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। इस गांव में एक खास किस्म का डर सदियों से मौजूद था। लोग कहते थे कि गांव के पश्चिमी किनारे पर जो बड़ा सा पीपल का पेड़ है वहां भूत प्रेतों का डेरा है। किसी ने उन्हें देखा नहीं था, पर कहानियां थी कि रात के समय उस पेड़ के आसपास अजीब सी आवाजें आती थी। लोग मानते थे कि वहां कोई शक्ति है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए शाम ढलते ही लोग उस इलाके से दूर रहने में ही भलाई समझते थे। एक बार गांव में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था रमेश। वह शहर से आया था और वहां के अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव में कुछ दिन ठहरने का फैसला किया। एक दिन गांव में कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि कैसे पिछले हफ्ते वहां के एक व्यक्ति की अचानक मौत हो गई थी और वह भी अफवाह भी थी। उसकी मौत उस पीपल के पेड़ के पास जाने की वजह से हुई थी। रमेश को यह सब सुनकर बहुत हंसी आई। उसने सोचा कि लोग बिना सोचे समझे इन बातों को मान लेते हैं। उसके फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि वहाँ आखिर क्या है। शाम का समय था जब रमेश ने अकेले ही उस पीपल के पेड़ की ओर जाने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे समझाया कि वह वहां न जाए, लेकिन रमेश ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। रमेश उस पेड़ के पास पहुंचा। अंधेरा घेर चुका था और हवा में ठंडक थी। पेड़ के पत्ते से अजीब सी सरसराहट हो रही थी। रमेश ने ध्यान दिया कि पेड़ के नीचे चारों ओर सूखी पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। पेड़ के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही रमेश ने पेड़ के नीचे कदम रखा, उसे लगा कि हवा अचानक भारी हो गई है, लेकिन वह रुका नहीं। उसने सोचा कि यह सब मेरे दिमाग का वहम है। रमेश ने पेड़ों के चारों ओर चक्कर लगाया और अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन के पास कोई हल्की सी सांस ले रहा है। उसने डरते हुए अपना हाथ पीछे किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रमेश अब तक घबरा चुका था। उसने सोचा कि यह सब उसके मन का डर है, लेकिन अब उसे वहां से निकलने की जल्दी होने लगी थी। जैसे ही वह पेड़ से नीचे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, उसके पैर में कुछ फंसा और वह गिर पड़ा। उसके गिरते ही एक जोरदार हंसी की आवाज आई। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत उठकर भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागने की कोशिश की। जैसे तैसे वह वहां से भागकर गांव की ओर पहुंचा। गांव के लोग जब उसे इस हालत में देखकर चौंक गए। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसने हाँफते हुए बताया कि उसने वहां कुछ ऐसा महसूस किया था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उस रात के बाद रमेश पूरी तरह बदल गया। उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी और यह स्वीकार किया कि उसने वहां कुछ अदृश्य शक्तियों का अनुभव किया था। इसके बाद रमेश ने गांव में ही रहकर कुछ समय बिताया, लेकिन अब वह उस पेड़ की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ महीनों बाद रमेश की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने उसकी बीमारी को समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे उसकी हालत और भी खराब होती गई और एक दिन वह दुनिया को अलविदा कह गया। गांव वालों का मानना था कि रमेश की मौत उसी भूतिया ताकत की वजह से हुई थी जिसे उसने चुनौती दी थी।
इस घटना के बाद गांव वालों ने फिर से उस पीपल के पेड़ के आसपास जाना बंद कर दिया। भले ही लोग भूत प्रेतों में यकीन करें या न करें, लेकिन बरहेटा के लोग रमेश की कहानी को कभी नहीं भूले। वे मानते थे कि कुछ चीज इंसानी समझ के परे होती है। उन्हें चुनौती देना हमेशा सही नहीं होता। आज भी बरहेटा गांव में रात होते ही लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में लौट आते हैं। वे मानते हैं कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर होता है। रमेश की कहानी गांव के लोगों के लिए दिलों में आज भी जिंदा है और उसके बाद से किसी ने उस पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। निष्कर्ष, यह कहानी केवल एक घटना की बात नहीं है, बल्कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें उन ताकतों का सामना करना चाहिए जो हमारे ज्ञान से परे हैं। कुछ रहस्य इंसान की समझ से बाहर होते हैं और उन्हें स्वीकार करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हमें उम्मीद है कि आपको यह भूत प्रेत की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी।